एक आदमी कहीं से गुजर रहा था, तभी उसने सड़क के किनारे बंधे हाथियों को देखा और अचानक रुक गया। उसने देखा कि हाथियों के अगले पैर में एक रस्सी बंधी हुई है। उसे इस बात का बड़ा अचरज हुआ कि हाथी जैसे विशालकाय जीव लोहे की जंजीरों की जगह बस एक छोटी सी रस्सी से बंधे हुए हैं। ये स्पष्ट था कि हाथी जब चाहते तब अपने बंधन तोड़कर कहीं भी जा सकते थे, पर किसी वजह से वो ऐसा नहीं कर रहे थे। उसने पास खड़े महावत से पूछा कि भला ये हाथी किस प्रकार इतनी शांति से खड़े हैं और भागने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तब महावत ने कहा, इन हाथियों को छोटे पर से ही इन रस्सियों से बांधा जाता है। उस समय इनके पास इतनी शक्ति नहीं होती कि इस बंधन को तोड़ सकें। बार बार प्रयास करने पर भी रस्सी न तोड़ पाने के कारण उन्हें धीरे धीरे यकीन होता जाता है कि वो इन रस्सियों को नहीं तोड़ सकते, और बड़े होने पर भी उनका ये यकीन बना रहता है, इसलिए वो कभी इसे तोड़ने का प्रयास ही नहीं करते। आदमी आश्चर्य में पड़ गया कि ये ताकतवर जानवर सिर्फ इसलिए अपना बंधन नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो इस बात में यकीन करते हैं। इन हाथियों की तरह ही हम में से कितने लोग सिर्फ पहले मिली असफलता के कारण ये मान बैठते हैं कि अब हमसे ये काम हो ही नहीं सकता, और अपनी ही बनाई हुई मानसिक जंजीरों में जकड़े जकड़े पूरा जीवन गुजार देते हैं। याद रखिए, असफलता जीवन का एक हिस्सा है और निरंतर प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। यदि आप भी ऐसे किसी बंधन में बंधे हैं जो आपको अपने सपने सच करने से रोक रहा है तो उसे तोड़ डालिए। आप हाथी नहीं, इंसान हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया मुझे प्रेरित करने में मदद करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर करें। क्या आप सही रास्ते पर हैं? बहुत समय पहले की बात है, घास के मैदानों से भरा एक जंगल था जिससे भैंसों का एक झुंड गुजर रहा था। झुंड अभी कुछ ही आगे बढ़ा था कि अचानक शेरों ने उन पर हमला कर दिया। बाकी भैंसें तो बच गईं, पर एक बेचारी भैंस झुंड से अलग हो गई। शेर उसका पीछा करने लगे और वो घबराहट के मारे इधर उधर भागने लगी, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी ढलान पर तो कभी चढ़ाई पर। भैंस इतनी डरी हुई थी कि उसने पलट कर देखा तक नहीं कि शेर कब के वापस लौट गए हैं। उसे तो बस अपने जान की फिक्र थी। काफी देर तक भागने के बाद जब वो रुकी तब उसे एहसास हुआ कि वह जंगल से बाहर निकल एक गांव में आ चुकी है। अगले दिन जंगली कुत्तों का झुंड घास के बीच मिल रही उस भैंस की गंध का पीछा करते करते उसी रास्ते पर चल पड़ा। अगले दिन भेड़ें भी घास के बीच बने रास्ते को देखकर उसी पर चल पड़ी। ऐसे करते करते बहुत से जानवर उसी रास्ते पर चलने लगे, और एक दिन जब जंगल में शिकार कर रहे नवयुवकों ने वो रास्ता देखा तो वो भी उसी पर चल पड़े और गांव पहुंचकर बहुत खुश हुए कि उन्होंने जंगल से निकलने का एक सरल रास्ता खोज लिया है। फिर क्या था, गांव वाले भी उसे रास्ते जंगल आने जाने लगे। धीरे धीरे उस रास्ते पर बैलगाड़ियां चलने लगी जिस पर किसान लकड़ियां काटकर गांव ले जाते और फिर उसे शहर में बेच देते। भैंस द्वारा बनाया गया वो रास्ता आज उस इलाके का मुख्य मार्ग बन चुका था, और बेहद बेढंगा, ऊंचा नीचा और कठिन होने के बावजूद सब उसी रास्ते पर खुशी खुशी चल रहे थे। पर वो जंगल गांव वालों की खुशी देखकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो जानता था जंगल से गांव जाने का इससे कठिन और कोई रास्ता हो ही नहीं सकता था। आज एक भैंस की वजह से हजारों लोग 30 मिनट के रास्ते को 3 घंटे में बड़ी कठिनाई के साथ पार कर रहे थे, पर फिर भी वे खुश थे। दोस्तों, आप किस रास्ते पर हैं? क्या ये आपका सोचा समझा रास्ता है या कोई लॉजिकल पाथ है जिस पर हजारों लोग चल रहे हैं और इस वजह से वह लॉजिकल लग रहा है? मत स्वीकार करिए उस रास्ते को जो आपने सिर्फ इसलिए चुना है क्योंकि सब उसे ही चुनते हैं। एक बार ठहरिए और समझने की कोशिश करिए, कहीं आप भी 30 मिनट का रास्ता 3 घंटे में तो नहीं कवर कर रहे हैं। पूछिए खुद से, क्या आप सही रास्ते पर हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया मुझे प्रेरित करने में मदद करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर करें।